बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास के फोर्थ स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों को अंदाज़ा है कि आप लोगों के स्कूल बंद कर दिए गए हैं कोविड की वजह से, ताकि आप लोग महफूज रह सकें और अपनी सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। लेकिन इसकी वजह से आप लोगों की स्टडीज़ डिस्टर्ब ना हो तो ऑनलाइन लेक्चर्स का आगाज़ किया गया है, ताकि आप घर बैठकर महफूज तरीके से अपनी स्टडीज़ को जारी रख सकें। तो इन ऑनलाइन लेक्चर्स को आपने बहुत गौर से सुनना और समझना है, और इसको बहुत बार बार रिपीट करते रहिएगा अगर कोई चीज़ आपको समझ ना आ सके। और अगर फिर भी कोई आपके इशू रह जाए तो आप कमेंट्स में अपने उस इशू को या उस प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकेंगे, तो हम आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। फिलहाल मैं आप लोगों का लेक्चर स्टार्ट करती हूँ, जो कि लेक्चर नंबर 1 है, और मैं आपको सोशल स्टडीज़ पढ़ाऊँगी और टॉपिक होगा द अर्थ। अर्थ क्या है? ज़मीन है। ज़मीन वो जगह जहाँ पर हम रहते हैं और ज़िंदगी गुजारे हैं, जहाँ पर आपका स्कूल भी है और आपका घर भी है। लेकिन अर्थ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं कि अर्थ है क्या। हम इस टॉपिक में आज आपको अर्थ के बारे में बताएंगे कि अर्थ है क्या। आपको सबसे पहले मैं उसकी तस्वीर शो कर देती हूँ। ये है अर्थ की पिक, जो कि स्पेस से ली गई है। जब तक ये अर्थ की पिक नहीं आई थी तब तक लोगों का यही कंसीडर था, यही ख्याल था कि जो ज़मीन है वो बिल्कुल सीधी सीधी है और यहाँ पे कोई कर्व नहीं, कोई टर्न नहीं। और इसके लेकिन ये इस पिक ने जो स्पेस से ली गई, उसने हमारे बहुत सारे जो ख्यालात थे उसको रद्द कर दिया। इसके अलावा एक और भी ख्याल था कि जो सूरज है वो ज़मीन के इर्द गिर्द घूमता है और ज़मीन अपनी जगह पर साकिन रहती है। लेकिन जब स्पेस में गए और सैटेलाइट्स को भेजा गया तो हमें बहुत सारी जो हमारे अपने ख्यालात को उनको रद्द करने के बाद नई इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हुई, और जिससे पता चला कि सूरज एक मरकज़ है और ज़मीन इसके इर्द गिर्द घूम रही है। और ना सिर्फ ज़मीन, और बहुत सारे भी प्लैनेट्स भी ज़मीन के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद ज़मीन गोल है। इसकी शेप जो है वो स्पेस में ली गई पिक से वाज़ेह हुई कि हमारी गोल बिल्कुल बॉल की तरह की हमारी ज़मीन लगती है। लेकिन फिर भी अगर मज़ीद इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो आपकी ज़मीन है वो नॉर्थ और साउथ में थोड़ी सी फ्लैट है, बिल्कुल गोल नहीं है, थोड़ी सी फ्लैट है। या कंसीडर किया जाता है, कुछ लोग कहते हैं, मतलब साइंस कहती है कि ये राउंड नहीं है, ये ओवल में है, लेकिन ऑलमोस्ट ये राउंड में ही है, और इसे स्फेयर शेप में, मतलब गोल गोल स्फेयर में दिया जाता है। ठीक है। और उसके बारे में अब हम अर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे कि अर्थ के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या हैं उनके बारे में। तो मैं आपको बता देती हूँ कि अर्थ के बारे में जो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे वो टॉपिक्स क्या हैं। हम इससे डिस्कस करेंगे ऑर्बिट को, एक्सिस को, इक्वेटर को, हेमिस्फीयर को, कार्डिनल डायरेक्शंस को। ऑर्बिट क्या होता है? ऑर्बिट होता है आपके सूरज के गिर्द ज़मीन घूम रही है, ज़मीन के घूमने का जो रास्ता है उसे ऑर्बिट बोलते हैं। और ज़मीन जो अपना और रास्ते के ही ऊपर चलती है, वो इधर उधर नहीं मूव करती। अगर ज़मीन सूरज के इस रास्ते को इग्नोर कर दे या उससे निकल जाए तो पूरा का पूरा निज़ाम ख़राब हो जाए। और ना सिर्फ ज़मीन, बाकी जो प्लैनेट्स जो सूरज के इर्द गिर्द घूम रहे हैं वो भी अपने ख़ास इसी दायरे पे घूमते हैं, और इसका इस स्पेसिफिक पाथ को बोला जाता है ऑर्बिट। ठीक है। उसके बाद जो दो टॉपिक्स हैं वो है एक्सिस और इक्वेटर। एक्सिस और इक्वेटर जो है वो एक इमेजिनरी लाइन है, यानी हमारी खुद साख्ता बनाई गई हुई लाइन है। उससे पहले मैं आपको इक्वेटर और एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपकी यहाँ पे तस्वीर है और वहाँ पर एक ब्लैक कलर की लाइन नज़र आ रही होगी, और वहाँ पर एक वर्ड लिखा होगा इक्वेटर। और ये है, यानी ज़मीन को हमने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। ठीक है। और इसको इमेजिनरी लाइन ही ये, और ये इमेजिनरी लाइन है। आप ज़मीन के अगर आप ढूंढने लग जाए कि ये ज़मीन में यानी अर्थ में ये लाइन कहाँ है, तो लाइन नहीं मिलेगी। ये एक इमेजिनरी लाइन है जो हमने तस्वर यानी अर्थ को और उनकी इंफॉर्मेशन को डिस्कस करने के लिए उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया। ठीक है। और एक हिस्से को बोलेंगे साउथर्न हेमिस्फीयर और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, यानी इक्वेटर से 2 हिस्से बनते हैं। और आपको उस आपके राइट में वर्ड नज़र आ रहा होगा साउथर्न,
और आपके लेफ्ट में वर्ड नज़र आ रहा होगा नॉर्थन, ठीक है। और ये है आपकी इक्वेटर की मदद से इमेजिनरी लाइन है, यानी आपने अपने अर्थ को दो हिस्सों में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और एक्सिस जो है आपको वो भी एक इमेजिनरी लाइन है, वो भी मैं आपके स्पेक्स में दिखाती हूँ कि आपको, लेकिन एक्सिस की मदद से दो चीज़ें मिलती हैं, एक नॉर्थन पोल और एक साउथर्न पोल। और वहाँ ये भी आपको यहाँ पे पिकमेन होगी, लेकिन यहाँ पर उन्होंने शो नहीं की, जो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। ये जो रेड लाइन नज़र आ रही है ये आपकी एक्सिस की लाइन है, और वहाँ पर ऊपर वाली साइड पर आपको नॉर्थर्न पोल नज़र आ रहा है और नीचे वाली साइड पर साउथर्न पोल नज़र आ रहा है, ठीक है। ये भी एक इमेजिनरी लाइन है, और ये भी आपको पूरी ज़मीन में कहीं नज़र नहीं आएगी, लेकिन ये आपके, और अगर आप गौर से देखें तो ये थोड़ी सी तिरछी है, ये सीधी 90 डिग्री के एंगल पे नहीं होती, ये थोड़ी सी 23.5 डिग्री टिल्ट होती है, यानी तिरछी होती है, और नॉर्थ और साउथ पोल को ये डिफाइन करती है, ठीक है। और इसके बाद फिर हमारे पास डायरेक्शंस हैं, कार्डिनल डायरेक्शंस, यानी आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। नॉर्थ तो आपको नज़र आ रहा होगा कि आपके ऊपर में है, साउथ तो नज़र आ रहा है कि नीचे है, लेकिन आपको ईस्ट और वेस्ट भी बता देती हूँ कि ईस्ट और वेस्ट क्या होता है। यहाँ पर होगी ईस्ट और यहाँ पर होगा वेस्ट, ठीक है। और आपको मालूम होगा कि हम ईस्ट डायरेक्शन का हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सूरज कहाँ से निकलता है, जैसे हम नॉर्मली एक जुमला बोलते हैं तो सूरज मशरिक से निकलता है और ग्रुप कहाँ होता है, मगरिब में होता है। तो अगर हमें डायरेक्शन क्लियर नहीं होगी तो हमें अंदाज़ा नहीं होगा कि ईस्ट हमारी किस तरफ है और वेस्ट किस तरफ है, ठीक है। और पहले ज़माने के लोग हमारी डायरेक्शन की मदद से ही सफ़र करते थे। ये रोड, सड़कें और ये गलियाँ, ये रूट्स नहीं बने होते थे। उन्होंने अगर मशरिक़ की तरफ जाना होता था तो वो डायरेक्शन की मदद से सफ़र किया करते थे, और इसी तरह अगर उन्होंने मगरिब की तरफ जाना होता था तो वो डायरेक्शन की मदद से अपनी सफ़र किया करते थे। तो ये डायरेक्शन बहुत हमारी अहम हुआ करती थी, अभी भी अहम है और पास में भी अहम होती थी। उसके बाद फिर हम अर्थ के बारे में कुछ और मालूमात देते हैं, और वो टॉपिक्स क्या होंगे। अभी आपको इस पिक में आपको नज़र आ रहा है कि सूरज दरमियान में है और ज़मीन जो है वो लेफ़्ट में भी है और राइट में भी है। और आपको ये जो रेड एरोज़ हैं इसके साथ लफ्ज़ नज़र आ रहा होगा ऑर्बिट, ये उन्होंने उसका रास्ता शेयर किया। और अगर आप राइट पे देखें तो राइट में जो ज़मीन सूरज की तरफ है वहाँ पे डे लिखा हुआ है, और जो उसके ऑपोजिट है वहाँ पे नाइट है। और अगर यही ज़मीन घूमती घूमती लेफ़्ट में आ जाती है तो जहाँ पर पहले नाइट थी वो वाली पोर्शन में अब डे हो गया है, और जहाँ पर पहले आपकी डे था अब वहाँ पर नाइट हो गया है। तो इस मूवमेंट की वजह से आपके दिन और रात बनते हैं। और ये याद रखिएगा कि जो अर्थ की साइड सूरज की तरफ होती है वो डे टाइम कहलाता है, और जहाँ पर आपकी जो अर्थ की ऑपोजिट साइड पर चली जाती है तो वो नाइट होती है। लेकिन ये जो आपके ऑर्बिट में घूम रहा होता है ज़मीन, तो इसकी मदद से कभी दिन इधर हो जाता है, जैसे कि जहाँ पर पाकिस्तान में जब दिन होता है तो अमेरिका में रात चल रही होती है, और जब अमेरिका में दिन होता है तो यहाँ पर रात होती है। तो ये इसी मूवमेंट की वजह से, इस पाथ के घूमने की वजह से है, ठीक है। इसके बाद हमने दो और टॉपिक्स को पढ़ना है, वो है रोटेशन और रेवोल्यूशन। रोटेशन और रेवोल्यूशन क्या होते हैं वो आपको नेक्स्ट पिक्चर में क्लियर हो जाएगा। ये आपके पास पिक्चर, आपको सूरज नज़र आ रहा होगा, सूरज के गिर्द उन्होंने डॉटेड लाइन में आपको एक सर्कल दिखाया है, ये है ज़मीन का ऑर्बिट, ठीक है। यानी ज़मीन आपके सूरज के इर्द गिर्द जो घूम रही होती है तो उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन, ठीक है। और ये अगर आपकी जो और फिर उसी तरह आपको उन्होंने मून भी दिखाया हुआ है, मून जो ज़मीन के इर्द गिर्द घूम रहा है, ये जो एरो रेड एरो है ये मून का रेवोल्यूशन है, यानी इर्द गिर्द घूमना। और रोटेशन जो होता है, अगर आपने कभी गौर से देखा होगा, अगर आपने लट्टू घुमाया हो या बॉल को गोल गोल घुमाए तो वो अपने ही इर्द गिर्द घूम रही होती है, तो उसको बोलते हैं रोटेशन, ठीक है। अगर आप फ़ैन को करें तो फ़ैन जो होता है उसके पंखे जो होते हैं वो आपके जो मिडल वाला होता है उसके इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। अगर हम फ़ैन के पर को लेंगे तो वो उसकी रोटेशन यानी उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, लेकिन अगर आप उसके मिडल वाले पोर्शन को लेंगे तो वो रोटेट कर रहा है,
और रोटेट यानी अपने ही अंदर कर रहा है, और जो फैंस उसके पर हैं वो उसके रेवोल्यूशन यानी उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो ये दो मतलब होते हैं कि आपकी जो ज़मीन है वो रोटेट भी कर रही है और रेवोलेट भी कर रही है, यानी सूरज के इर्द गिर्द भी घूम रही है और वो अपने अंदर भी मूवमेंट कर रही है, ठीक है। और उस मूवमेंट की वजह से जो अपने अंदर मूवमेंट है उसकी वजह से दिन और रात बनते हैं, और जो सूरज के इर्द गिर्द घूमती है उसकी वजह से आपके साल के मौसम, गर्मियाँ, सर्दियाँ और बहार और ख़ज़ां के मौसम आते हैं, ठीक है। और ये जो आपका रोटेशन होती है ये 24 आवर्स की होती है, यानी दिन और रात में मुकम्मल हो जाती है, और जो रेवोल्यूशन होती है ये पूरे 1 साल के बाद कंप्लीट होती है, ठीक है। और इसी तरह जो हमारा जो मून है वो ज़मीन के गिर्द जो चक्कर को कंप्लीट करता है वो ऑलमोस्ट 28 और 29 डेज़ के मुताबिक होता है, ठीक है। तो ये हमने अर्थ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ली। सबसे पहले कि अर्थ की शेप कैसी थी, पहले क्या कंसीडर था, लेकिन स्पेस की पिक से हमें क्या पता चला कि वो गोल है। उसके बाद हमें उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन मिली कि हमने उसे दो हिस्सों में इमेजिनरी लाइन के साथ दो हिस्सों में कन्वर्ट किया, इक्वेटर जिसे दो हमारे पार्ट्स आए, एक है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और एक है साउथर्न हेमिस्फीयर। फिर एक और लाइन है जो जिसे एक्सिस बोलते हैं, वो भी इमेजिनरी है लेकिन वो टिल्टेड फॉर्म में है, और जैसे हमें नॉर्थ और साउथ पोल मिलते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास डायरेक्शन थी जो कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट था। फिर उसके बाद हमने लास्ट में पढ़ा था इसका टॉपिक है वो है रोटेशन और एवोल्यूशन। तो आपने इन टॉपिक्स को बस अंडरस्टैंड करना है कि अर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए ये टॉपिक्स होते हैं, और आप इस लेक्चर को 2-3 दफ़ा बस सुन लीजिएगा तो आपको मेरा ख्याल है कि सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और आपने इसको याद भी कर लीजिएगा, इन नेम्स को याद कीजिएगा कि व्हाट इज़ ऑर्बिट, व्हाट इज़ एक्सिस और इक्वेटर, हेमिस्फीयर, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, ठीक है। और तब तक नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।